हुकूमती इत्तेहाद में जहाँ बहुत सारे हम चैलेंजेस देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे कहती है जी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अवामी मसाइल मौजूद हैं। इकॉनमी स्टेबिलिटी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तभी इकॉनमी में स्टेबिलिटी आती है। और ये इंप्रेशन दुनिया भर को जा रहा है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली इतना स्टेबल नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? डेफिनेटली एग्री विद दैट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, लेकिन हमें देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप कहते हैं कि आपको जब एक सिचुएशन आती है तो आपको उन हालात के साथ जीना पड़ता है। सो वी हैव टू लिव विदाउट सम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो। अगर हम इस पर कहें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आज अगर हम हुकूमत में और फॉर एग्जांपल अपोजिशन में सपोर्ट नहीं कर रही है और इस हद तक जा रही है, तो कल अगर वो हुकूमत में आती है और हम पोजीशन में जाते हैं तो क्या उम्मीद रखेंगे कि हम उनके साथ होंगे? तो हम टिट फॉर टैट होगा फिर। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। माजी में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो है ये चीज़ें चलना शुरू। देखें आप जैसे बात कर रहे थे कि मैं कहता हूँ कि अगर एक हुकूमत एक प्रोजेक्ट शुरू करती है तो कल अब उसके ऊपर हुकूमत आती है तो अब उस प्रोजेक्ट को रोकना शुरू कर देते हैं। जैसे आप मैं आपको एक मिसाल दूँ कि CPEC को अगर आप देखें, एक बड़ा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो चाइना ने हमें जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया, और पिछली हुकूमत में उसके ऊपर स्लो डाउन हुआ और उसके बाद बहुत कम मतलब स्पीड के साथ ना होने के बराबर था। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसको आप लोग जब छेड़ते हैं, उसको रोकते हैं, तो उससे मुल्क की मईशत पर भी असर होता है। तो अगर वो CPEC सही चलता, मैं समझता हूँ कि आज कुछ और चेंज होते हैं। CPEC इज़ द गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है स्टेबिलिटी, मैं समझता हूँ कि अभी जो है, क्योंकि पहले 16 महीने हुकूमत थी, अब ये क्योंकि हुकूमत आ गई है, 5 साल की हुकूमत है, तो अब जो आप मंसूबे ला रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं, तो अगर लोग आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप हुकूमत में आ चुके हैं, तो एक चीज़ है। तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि साल डेढ़ मुश्किल है, उसके बाद हमने इतने मुश्किल दौर गुजारा है तो साल डेढ़ और भी गुजार लेंगे। सर ये हर हुकूमत कहती है ना, साल डेढ़ साल की मुश्किलात हैं, फिर खत्म हो जाएगा। साल, अब ये चीज़ें नहीं देखें, अब हम एक उस पे आ गए हैं, एक क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हैं, एक एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं। इसके बाद तो मतलब है, मुझे बताएं कि अगर मैं बिजली का बिल नहीं दे सकूंगा, मैं बोलूँगा मैं नहीं दे सकता, मुझे क्या मार दोगे? यही कहें आप एक इस हद तक आ गए कि लोग बिजली का बिल देने से बिल्कुल, आप बिजली का बिल देंगे तो खुदा न खासा आप घर में अगर बीमार हो की दवाई आपने नहीं लेनी, आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। आज हम बात करते हैं हमारे इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ये हैं, क्यों हैं? आप उसके बैकग्राउंड में तो जाए ना। ये नहीं है कि बच्चों को अपने स्कूल में दाखिल कर दें, उसकी फीस है, उसके घर के और मामलात हैं, चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप नहीं देखेंगे, उसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो फिर आप ये एक नहीं है मिनिस्ट्री कह देगी इतने बच्चे वो आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल INGOs आ जाएंगे जो पाकिस्तान में इतने, भाई पाकिस्तान के हालात तो देखें ना, क्यों आउट ऑफ स्कूल है बच्चे। लेकिन ये चीज़ें जो है, इस चीज़ को डेफिनेटली हुकूमत की जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को ओवरकम करना है, और डेफिनेटली करेंगे। सर मायूसी बहुत है लोगों में अब टाइम, जैसे आपने कहा कि अब हम एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि अब शायद हम कहीं ना कहीं में अपने आप को, हम प्रिविलेज हैं कि हम चले अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक ऐसा तबका भी है जो कुछ भी अफोर्ड करने से कासिर है। इवन आपकी डोमेस्टिक हेल्प है या कोई भी लोग हैं, लोगों को बहुत सारे मसाइल हैं, और वो जो मायूसी है वो हमें अपनी यूथ की फॉर्म में नज़र आ रही है। दे वांट टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, वो जाना चाहते हैं, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं यहाँ पे वो सर्व बाहर जाके करना चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम ब्रेन ड्रेन का मामला कह रहे हैं। ये एक बहुत मेजर इशू है हमारी सोसाइटी में। देखें, मायूसी डेफिनेटली आपकी बात है कि कोई चीज़ ऐसी की मायूसी है, लेकिन इस चीज़ से जो है हमें मायूसी जो हम इस मुल्क को आगे लेके जाना, और ये यूथ इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। सीनियर्स की भी मैं बिल्कुल उनको भी अप्रिशिएट, उनका तजर्बा और यूथ को एंगेज करना, ये मर्द है। बाहर जाकर ये नहीं है कि जो भी आपको मिलेगा जी मुझे फ़लाँ मुल्क का वीज़ा मिल जाएगा और मैं चला जाऊँगा। वहाँ पर जो ज़िंदगी और जिस तरीके से हम गुजारते हैं, जो यहाँ पर गुजारते हैं, बहुत फ़र्क है। मैंने दुनिया मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैं गया हूँ, आप भी शायद गए हो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, आप वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, कुछ सालों तक तो आप उसको एंजॉय कर सकते, लेकिन उसके बाद हमने लोगों को देखे, फिर लोग सोचते हैं कि हम वापस कैसे जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी निकालनी है। हम इस मुल्क में जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टेट की पहले का है, हुकूमत और स्टेट की जिम्मेवारी है कि हम ये ऐसी चीज़ें करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसमें पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इन यूथ के हाथों, जो हमारी वाइब्रेंट यूथ है, इसके हाथों मजबूत होगा इंशाल्लाह वी होप दैट सो। अच्छा गुरी साहब, अभी जो आप चूँकि बहुत अरसे से सियासत कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है विद टाइम लोगों में बढ़ती है। हमारे सियासतदानों की बयानात और इन चीज़ों से लगता है कि वो
मेचोरिटी कम हो रही है, क्योंकि जाहिर है एक सियासी रहनुमा अपनी पार्टी का, एक अवाम का, एक स्पेसिफिक तबके का रिप्रेजेंटेटिव है। वो जैसे बात कर रहा है, वो जिस तरह से अपने विजन्स को बयान कर रहा है, उसका इम्पैक्ट उसके फॉलोअर्स पे भी आता है। डू यू थिंक कि विद टाइम ये मेचोरिटी कम हो रही है और सियासतदानों को मज़ीद मेच्योर होकर जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है जिस क्राइसिस या हम केओस में इस वक्त है? देखिए, आप सबको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर सारी मीडिया में अच्छे बुरे लोग होंगे, बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक्स में भी होंगे, हर फील्ड में होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी जो है वो सारे सियासतदानों में सियासतदानों में पॉलिटिकल मेजॉरिटी है भी, सियासतदानों में पॉलिटिकल मेजॉरिटी भी नहीं भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब 16 महीने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे, आप मुझे उनकी एक स्पीच उठा के दिखा दें फॉरेन विजिट्स पे। He has been a very good foreign minister. उस पे आप मुझे बताएं, उसने कहा हो कि मैं या पाकिस्तान भी, उन्होंने हम करके बात की, उसने हम किया और उसने पाकिस्तान की बात की। उसने अपने अपोजिशन को ये भी कहा कि मेरी अगर अपोजिशन है तो मैं मुल्क में जाकर उसके साथ देख लूँगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मैं उसको डिफेंड करूँगा। दूसरे एक वज़ीर आज़म होते थे अमेरिका के स्टेट में खड़े होते थे कि मैं जाके जो है मैं और मुझे आपके मुल्क के मुतालिक आप लोगों को ज़्यादा पता है, और मैं जाकर जो है वो जेलों में से फ्रिज निकाल लूँगा, मैं टीवी ख़त्म कर दूँगा। तो आज बता दें कि जिम भी ख़त्म कर दें, आज आप टीवी ख़त्म कर दें, आज आप कह दें वही चीज़ें दें जो मुझे मैंने अमेरिका। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक मैंने आपको एक मिसाल दी उसकी। अच्छे सियासतदान भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को ख़राब भी करते हैं, वो भी हैं, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं। देखें, अब इतनी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में आ गई है कि आप एक दूसरे के साथ बैठने पसंद नहीं करेंगे। Exactly. और एक पीटीआई की ऐसी जमात है कि उनका कोई हमारे साथ, उनका कोई हमारे दोस्त अगर बैठ भी जाए, उनकी तस्वीर भी कोई सोशल मीडिया पे आ जाए, तो उनकी जो पूछ गुछ होती है कि आप। तो अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ कि कौन सी दीगर सियासी जमातों में ऐसे लीडर्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात या दोस्ती है अपनी जगह पे, चाहे वो तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग? तहरीक इंसाफ अगर मैं नाम ले लें शायद उनको शो का नोटिस मिल जाए। और बाकी जमातों में है हमारे मुख्तलिफ, हमारा तकरीबन हर किसी के साथ है। आप लोग बैठते हैं जो पार्लियामेंट के अलावा या दीगर जगहों पे गेट टुगेदर्स होते हैं, वहाँ सियासी गुफ्तगू होती है? पाकिस्तान में कहाँ पे सियासी गुफ्तगू नहीं होती? आप लोग भी बैठते हैं पाकिस्तान में, अगर एक छोटे से होटल में देहात से लेके 5 स्टार तक सारे दिन सियासत ही होती है, बाकी चीज़ पे डिस्कशन नहीं होती। आप करते हैं मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी तो हम बैठते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब है कि आपस में लोगों की रिश्तेदारी भी होती हैं, दोस्तियाँ भी हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, अगर पॉलिटिक्स को इतना सर पे सवार कर ले कि मैंने आपके साथ बैठना ही नहीं है क्योंकि आप दूसरी पार्टी में, चलो अगर आप कल हम उसी पार्टी में आ जाए फिर क्या करेंगे? तो ये चीज़ें इतनी पोलराइजेशन पे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड होना है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आपने जिक्र किया, जाहिर है जब उनको कंपेयर किया जाता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासत थी, तो जाहिर है एक ही इज़ अ यंग रिप्रेजेंटेटिव, तो उन पे एक प्रेशर भी है, बट स्टिल एज ए यंग पॉलिटिशियन हाउ डू यू सी हिम? देखिए, यंग पॉलिटिशियंस जो भी सीनियर्स पॉलिटिक्स में कोई रिटायर तो नहीं होते, लेकिन एक सीनियरिटी की तरफ जाते हैं। तो हमारी जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे सीनियर्स तरीके होंगे। अगर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को देखें, अगर आप मौलाना साहब को देखें, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को देखें, चौधरी शुजात साहब वगैरह को देखें, तो सारे एक ऐसी एज में जिसके पीछे जैसे बिलावल साहब हैं या फिर मरियम है, फिर हमज़ा हैं, या वो हैं अपना चौधरी सालिक साहब हैं, या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना साहब के बेटे हैं। तो इनमें अगर आप देखें, आप कंपैरिजन कर लें कि कौन जो है वो है अच्छे लीडर होगा। और ये तो अगर मैं कहूँगा तो डेफिनेटली मेरी पार्टी का तो होगा सबसे बेहतरीन है। लेकिन ये आपको जब आप प्रैक्टिकली जो बिलावल साहब के ऊपर जो लोग पहले कहते थे कि नहीं ये पॉलिटिक्स में इतने मैच्योर नहीं है, जब वो 16 महीने फॉरेन मिनिस्टर बने तो लोगों का एक माइंड सेट चेंज हो गया, उनका इंटरेक्शन उनके साथ हो गया। वो मीडिया पे उनको इंटरनेशनल फोरम्स पे देख रहे थे कि वो कैसे मुल्क को प्रेजेंट कर रहे थे। तो जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं होता आप उनको जज नहीं कर सकते हैं। तो अब तो तकरीबन आपने सबको देख लिया। तो नेक्स्ट जो है ये यंगस्टर्स का दौर है, और मैं समझता हूँ कि ही इज़ दी मोस्ट प्रॉपर पर्सन आई थिंक कि जो इस मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम किस पे एतमाद करती है। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एक्चुअली। अब जो भी आए अवामी मसाइल का हल के लिए, मैं आपके सूबे के हवाले से एक बार फिर सवाल करूँगी कि आगे आपने क्या सोचा है अपने टेन्योर के अंदर सूबे को लेकर? क्या ऐसी चीज़ें हैं, चेंजेस हैं जो आप प्लान कर रहे हैं कि आपके होते हुए ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ? देखिए, गवर्नर के पास बड़े महदूद वसाइल होते हैं।
मेरी कोशिश है कि मैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपने सूबे में जो कुछ कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने सूबे का एक सॉफ्ट इमेज बिल्डअप करें, जो हमारे सूबे के मुताल्लिक़ जब आप लोगों से जब हम बात करते हैं KP से बाहर, तो आप समझते हैं कि अटक पुल क्रॉस करेंगे बाद हम अगवा हो जाएंगे या उठा जाएगा, तो या दहशतगर्दी होगी, ऐसी चीज़ होगी। तो वो एक ऐसा इमेज, जैसे मैंने पहले स्पोर्ट्स की बात की, इस तरह हमारे जो है हमारे और ऐसे चीज़ें हैं, जैसे अदब के हवाले से कहें या पोइट्री के हवाले से कहें या कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से कहें, हम मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो हमारा एक सॉफ्ट इमेज सूबे का जो है बिल्डअप हो। एजुकेशन मेरा टॉप प्रायोरिटी कि हम अपने यूथ एंगेजमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, ये चीज़ें जो है हमारी यूथ एंगेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर हमारे सूबे में, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट पर जो है हमने इंशाल्लाह काम करना है। और जितना हो सके मेरी पूरी कोशिश है कि सूबे के लिए अपना मैं जो कुछ भी ऐड कर सकूं मैं ऐड करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब मोस्टली सियासतदान आजकल इंटरनेट या सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, अपनी ट्वीट्स को लेके, अपने काम को लेके। इवन मरियम नवाज साहिबा चूँकि वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो अपनी सारी कारकर्दगी, लोग उनको कहते हैं जी वो डिजिटल के ऊपर बड़ी एक्टिव हैं और हर चीज़ को पब्लिसाइज करती हैं। एज अ पॉलिटिशियन डू यू थिंक ये बड़ा ज़रूरी हो गया है विद टाइम? एक ज़माना था जब हम सोचते थे कि ये चीज़ गलत है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर अपने हल्के में, तो आपको जिधर जा रहे हैं आपको सिर्फ अपने हल्के लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको दुनिया नहीं देख रही। तो लिहाजा ये चीज़ जो है सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और जब मैं, क्योंकि मैं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था, तर्जुमान रहा बिला, मैं जब गवर्नर हाउस पहुँचा पेशावर, तो मैंने जब पूछा, ब्रीफिंग जब हो रही थी मैं क्या है, तो वो ग्राउंड ज़ीरो पे था, ना वहाँ पे सोशल मीडिया का कोई अकाउंट था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, एनीथिंग। तो वी हैव स्टार्टेड, अभी हमने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स खोल लिया है, ट्विटर भी खोल लिया है, इंस्टा भी उसको खोल लिया है। मैंने एक ईमेल बनाया जिसमें खुद इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, जो कोई भी ईमेल भेज सकते हैं, भी जो है उसको कोई शिकायत होती है उनको हम आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, मसाइल का हल भी करते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। और इंशाल्लाह पहला जो है वो डिजिटल गवर्नर हाउस भी हम इसको बना रहे हैं। AI का जो हम उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो सून यू विल सी फर्स्ट डिजिटल गवर्नर हाउस ऑफ पाकिस्तान। ओके, लवली। और उसके लिए जाहिर है आप टेक फ्रेंडली, सोशल मीडिया फ्रेंडली होना एक इंसान का बड़ा ज़रूरी। आप हैं, आप फेमिलियर हैं इन चीज़ों से? अब यहाँ से गाड़ी में बैठ के कराची जाएंगे तो मेरे ख्याल में सर नहीं उठाएंगे रोज़ मोबाइल। सारी दुनिया इसी पे लगी है, बस सारा दिन ये है। लेकिन आजकल आप लोगों ने कोई फायर वॉल पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, हमने नहीं, आप लोगों ने। तो वो जो है बहुत सख्त। अब हम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें इस वक्त जो है अगर हम नॉर्मल जो यूज़ कर रहे हैं क्या कहते हैं इंटरनेट, हमें इतने मसाइल हैं जो बिज़नेस के हवाले से हैं, उनको तो बहुत ही तबाही है, उनका बिज़नेस भी डाउन हो रहा है, इस चीज़ को भी देना चाहिए। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया एवरीवेयर, आप जिसको देखें एक टेबल पर बैठे हैं और वो भी आपस में नहीं कि दुनिया के साथ आपस में जो है ना, आपस में भी शायद कर रहा हूँ, लेकिन जो है दुनिया में भी। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द वर्ल्ड। इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पर एक्टिव बने। अच्छा, भी आपने इंटरनेट के हवाले से बात की, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो मौजूदा दौर के अंदर, जब पूरी दुनिया 5G और फास्ट इंटरनेट के ऊपर जा रही है, हम अभी बेसिक इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। और हमें अजीबो गरीब आगे से लॉजिक सुनने को मिलती है जी कि VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो हो गया। ये लॉजिक एक आम इंसान की समझ में नहीं आती। क्या आपकी समझ में आती है सर ये लॉजिक? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे शार्क की भी समझ नहीं आ रही, बहुत शार्क जमा हो गई हैं। हाँ, वो शार्क पाकिस्तान की वायर ढूंढती है। लेकिन जो है ये चीज़ें जो है ये आई थिंक दिस एक्सक्यूज डजंट वर्क। ये हमें मसाइल का हल नहीं, हमें देखें VPN है जो भी है, हम हुकूमत में तो हमें मसाइल का हल निकालना है। हमें ये नहीं करना कि जी VPN की वजह से मसला ख़त्म हो गया और हम बस बैठ गए। नहीं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। मतलब है कि अभी हम नॉर्मली एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर भी सोशल इंटरनेट हमें अवेलेबल होता है, कुछ एयरलाइंस पे इंटरनेट अवेलेबल है। तो हमें तो उस हमने मुकाबले करने दुनिया के साथ, तो इस पर नहीं करना कि हमारा तो इंटरनेट आज स्लो है। और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि लोगों के, क्योंकि आफ्टर कोविड के दौरान लोग जैसे ऑनलाइन आ गए, हमें भी आसानी होगी। आप लोगों के साथ हम स्काइप पे जो है वो TV प्रोग्राम्स करते थे, चीज़ें करते थे। और अभी नॉर्मली ऑनलाइन सारा बिजनेस चला गया, ऑनलाइन शॉपिंग चली गई, ऑनलाइन एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। और अगर ये हाल होगा इंटरनेट का तो लोग कारोबार तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। इन द एंड जी, मैं आपकी लाइफ में जो चेंजेस आई हैं गवर्नर बनने के बाद, कोई पर्सनल लाइफ में फैमिली कहती हो टाइम नहीं मिल रहा है, मसरूफियत ज़्यादा बढ़ गई है, इस हवाले से बताएं कोई ऐसे चेंजेस जो आपको अच्छे या बुरे किसी भी तरह के?
कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, मसरूफियत उससे पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। Yeah. और अच्छा ये हो गया कि टॉक शोज थोड़े कम हो गए, पहले 4-5 रहते थे अब, लेकिन अभी भी कोशिश होती है। फैमिली लाइफ तो टोटली सियासतदान की हमेशा डिस्टर्ब रहती है, Yeah. तो वो अभी और ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हुई है। डिस्टर्ब डेफिनेटली होती है कि अब मैं फैमिली एक जगह, आप दूसरी जगह होते हैं, और मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, मीटिंग ज़्यादा हो जाती हैं, ऑक्यूपाइड ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये बाकी तो टेक इट वेरी इजी, मैं इतना टेंशन नहीं लेता ना, मैं इतना। अच्छा, यू आर काम पर्सन, मैं आप इतना stress ज़्यादा सवाल नहीं करते। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मुन्नी Thank you साहब, जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।